5,006 टीचरों का ट्रांसफर हुआ है। 5,006 एक बड़ी संख्या है। हम 60,000 टीचर हैं। 60,000 में अगर 5,000 माने जाएं तो लगभग 10% टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया मैंडेटरी। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनके लिए अपनी योग्यता में प्रश्न चिन्ह है। अपना जो वो एक शिक्षा मंत्री है, अगर उनके बिना देख रेख के उनका विभाग चल रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 20 दिन तक, 1 दिन 2 दिन 5 दिन क्यों नहीं उन्होंने 11 तारीख के बाद 12 तारीख को कोई स्टेप लिया? अगर चुनी हुई सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो चुने हुए सांसद मेरी बात सुनेंगे। मैंने सबके दरवाजे खटखटाए। दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट स्कूलों की एक एसोसिएशन है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली, GSTA, और इसके तमाम जो आप देख सकते हैं शिक्षक हैं, तकरीबन यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में दिल्ली के LG के ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके जनरल सेक्रेटरी अजय वीर यादव जी से मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ट्रांसफर के मुद्दे के तहत आप लोग यहाँ LG के पास आए, LG ने क्या आश्वासन दिया? LG साहब ने आश्वासन दिया कि अगर 5,000 ट्रांसफर ऐसे हुए हैं और बिना GSTA के बीच में बैठाए, बिना उनके सलाह समिति के, और अगर डायरेक्टर साहब ने वादा भी किया था, हमारे को वादा किया था कि हम इनका ओरली वादा किया था कि हम नहीं करेंगे। ये ट्विस्ट जो आया, ये राजनीति इन्वॉल्व हुई। तो कैसे? अब जैसे कि इन्होंने, ये मैं आपको बताऊं कि हमारे 11 तारीख को ये पॉलिसी डिक्लेयर हुई। मैंने 11 तारीख के 1.5 घंटे बाद अपना जो प्रोटेस्ट है वो डायरेक्टर साहब को दे दिया। अगले दिन मैंने मुलाकात की। मैंने उनको सभी बिंदुओं को बताया कि अभी एकदम इस तरह के अचानक आपको ये ट्रांसफर करना ठीक नहीं है। टीचर और बच्चे का एक फैमिली रिलेशन होता है, एक फैमिलियर रिलेशन होता है, जिसके कारण वो समझता है। टीचर बहुत दिन में उसको, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, फैमिली फिजिशियन। क्या कहा LG ने? क्या कहा? LG साहब ने कहा कि ये हुआ है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बहुत गलत हुआ है और मैं इस पर अभी रोक लगाता हूं। और रोक लगाने के बाद कल तक एक कमेटी का गठन करूंगा जिसमें GST भी होगी और सभी जो शिक्षाविद होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनके बीच में बैठ के इस पुरानी पॉलिसी का अवलोकन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी और नई पॉलिसी बनाई जाएगी। तब तक कोई भी ट्रांसफर प्रभावित नहीं होंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने तो कहा है कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है वो उनकी जानकारी में नहीं है और ये अगर है तो गलत है। उन्होंने भी कहा है क्योंकि ये अमूमन अंधेरे में रखा गया, पूछा तक नहीं गया। ये मुझे लगता है कि ऐसा कहना उनके लिए अपनी योग्यता में प्रश्न चिन्ह है। अपना जो वो एक शिक्षा मंत्री है, अगर उनके बिना देख रेख के उनका विभाग चल रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 20 दिन तक, 1 दिन 2 दिन 5 दिन क्यों नहीं उन्होंने 11 तारीख के बाद 12 तारीख को कोई स्टेप लिया? 13 तारीख को स्टेप लिया, 15 तारीख को चलो मान लिया। वो उनको एक पहले मुद्दे में बिजी थी। वो पहला एक इशू बना, पानी का इशू था। उसके बाद सेकंड इशू मुझे लगता है ये चाहिए था, तो उन्होंने बीच में इन्वॉल्व हो गए। उस समय हमारा कोई सिंपैथेटिकल, हमारी कंसिडरेशन उन्होंने। आप जनरल सेक्रेटरी हैं टीचर्स एसोसिएशन से, आपको क्या लगता है कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया से कितने जो टीचर्स हैं वो प्रभावित होंगे और अमूमन इस वक्त क्या बीत रही है? देखिए, 5,006 टीचरों का ट्रांसफर हुआ है। 5,006 एक बड़ी संख्या है। हम 60,000 टीचर हैं। 60,000 में अगर 5,000 माने जाएं तो लगभग 10% टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया मैंडेटरी। तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप पॉलिसी बनाइए, अभी पॉलिसी बनाएं। पॉलिसी बनाने के बाद हम आगे चलें। अगले साल माइंड मेकअप हो। अगर जो सुविधाजनक, दिल्ली में क्या है, दिल्ली की पॉलिसी ये है कि टीचर के रेजिडेंस के 3 किलोमीटर के अंदर उसका स्कूल होना चाहिए। हमें स्कूल A मिले, हमें स्कूल B मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें 3 किलोमीटर की सराउंडिंग में चाहिए। हमें वहां भी बच्चे पढ़ाने, हमें वहां भी बच्चे पढ़ाने हैं। लेकिन बच्चे का अटैचमेंट हो जाता है। बच्चे हमारे ट्रांसफर पे रोते हैं। आप दिल्ली के जो 7 MPs हैं उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ आप लोग गए थे दिल्ली LG ऑफिस में और बातचीत किया? देखिए, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने उनको चुना है। उनकी सबकी 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां अलग अलग। मेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी दिल्ली। मेरे लिए पूरी दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं हर एक के पास जाऊंगा। अगर चुनी हुई सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो चुने हुए सांसद मेरी बात सुनेंगे। मैंने सबके दरवाजे खटखटाए, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? जनप्रतिनिधि इसलिए हैं हमारे। और सबके दरवाजे खटखटा दिए। अब देखना यह है कि इन 5,000 के करीब जो टीचर्स हैं उनको न्याय किस दरवाजे से मिलता है। क्या LG उन्हें न्याय दे पाएंगे? क्या चुनी हुई सरकार उन्हें न्याय दे पाएगी, या फिर वह इस राजनीतिक घमासान में पिसते रहेंगे? अनिल जायसवाल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।